को नहीं जानते हैं, तुमको जानते हैं। तुम आया था ना जेंटलमैन बन के, आज जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है, बड़ा परेशानी हो रहा है हमको। सिर्फ अपने आप पे भरोसा है। मेरा बच्चा तब छोटा था ना जब हम उसको गोदी में लेके नहीं चल पाते थे, बहुत टेंशन, तुम्हारी बहुत ताने सुने, तुम्हारी बहुत गालियां खाए। और हाँ, तुम जो लोगों को शरीफ लगता है ना, तुम लात घूसा सब उठाया हम पे। हमारे गाली से तुम मर नहीं जाता है, लेकिन जब गर्दनिया में लतवा रख के चढ़ जाता है ना, मेरा आदमी कहता है मेरा खा करके तुम हमको बदनाम करती हो। तुम्हारा नहीं खाते हैं बे, तुम्हारा नहीं खाते हैं। और कोई औरत किसी आदमी का नहीं खाती है, कोई आदमी, कोई औरत नहीं खाती है। कि जो आदमी, अगर औरत का ये हाल करोगे ना तो तुम लोग यही गालियां डिजर्व करते हो, यही। औरत को इज्जत देना सीख लो, औरत तुमको खुद इज्जत देगी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवर्दाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर इतना विनती है कि मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शेयर इसलिए, देखिए मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम्पल हूँ इन सारी चीज़ों का, हालातों का, कि अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपना शरीर अगर किसी को सौंपते हैं तो उससे पहले 100 बार सोच लीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं चीख चीख के रोज़ बताती हूँ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ मेरी चीखें सुनाई देती है, गुस्सा सुनाई देता है, उसके पीछे का दर्द और वजह नहीं दिखता है। एनीवेज, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर कहेंगे कि शेयर ज़रूर करिएगा। जिनके सवार इधर खोपड़िया में रहता है ना, भूत सवार, प्यार मोहब्बत तो मेरे लाइफ में नहीं था। हम थोड़ा बेचारी जरूर थे, लाचार जरूर थे, जो अभी भी है, लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तब उठा पाया क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना हिप्नोटाइज करना, वो किया गया था अपनी बातों से। और जब जब जहाँ जहाँ शक लगा, जहाँ जहाँ परेशानी आया, वहाँ पे वो एज अ विटनेस, एज अ सपोर्टर अपना भाई को खड़ा करता गया, या फिर जो भी डाउट्स था वो क्लियर करता गया। तो इसके लिए शक वाली बात कहीं थी नहीं। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई था, और हमको कहीं नहीं कहीं कूदना ही था। तो हम सोचते थे कि हम आगे ही कूद के देखें, हो सके कुछ बेहतर हो। और अगर हम तब इसकी बातों में नहीं आते तो अभी से ज़्यादा हम पछता रहे होते, क्योंकि हमको पता नहीं होता ना। एक्चुअली हमको लगता है कि मेरा पैर ऐसा है, और सामने से कोई बंदा चल के आया, इतनी सारी बातें की, इतना सारा कुछ करने का वो ये किया, घुटनों के बल पे भीख मांगा कि हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हाँ बहुत सारी बातें थी, तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी बातें थी, तो हमको लगा कि नहीं, कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसों को तो एक भी मिलना मुश्किल है भाई। इतना राजकुमार सा, इतना बातें बड़ी बड़ी, दुनिया जहान सबसे लड़ रहा है, तो काहे को रिस्क ले। तो आज है होली, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जगह तो होली कल ही खेली गई, लेकिन हमारे यहाँ आज खेली जाएगी। अभी है मॉर्निंग का टाइम, अभी जस्ट हम सो करके उठे हैं। और उठे, आप सभी को पता है होली हो चाहे कुछ हो, मेरे जीवन में सूरज नाम का ग्रहण लगा हुआ है आज से 10 साल पहले। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले मेरी ज़िंदगी ठीक थी, पहले भी कुछ खराबी थी, लेकिन हाँ उम्मीद होती थी कि किसी दिन बेहतर होगा। मगर अब जब ऐसा ग्रहण लगा है तो अब तो उम्मीद नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, कभी गलती से भी उम्मीद नहीं आती है। सोते जागते ही मेरे दिमाग में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा है, मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। तो हुआ यूँ कि वो ग्रहण, खुद तो ग्रहण अपने जीवन में भी लगा रखा है, सिर्फ थोड़ी सी हवस, थोड़ी सी उसकी जो ये थी ना, उस वजह से अपनी ज़िंदगी में ना आग लगा लिया है, आग। और उस वजह से उसके संपर्क में जितने लोग आए ना, सब बर्बाद होके रह गए। जब तक मैं खामोश थी तब तक सिर्फ मैं बर्बाद थी, और मेरे वजह से बच्चे, क्योंकि हम रोते होते थे तो उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाते थे। अब जब मैंने जबान खोला है, इसकी करतूतें बाहर ला रही हूँ, तो इन लोगों का भी जीना हराम हो रखा है। इन लोगों को लगता है कि तुम चुप बेहतर थी। हम चुप ही रहते अगर समय पे आप सब वो चीज़ें करते जो एक आदमी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करता है, तो हमको मुंह खोलने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं। मेरी आज भी स्थिति ऐसी है और हम ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। हम बाकी औरतों से अपना कंपेयर ही नहीं करते, क्योंकि मेरे पास पैर ही नहीं है। हम अपनी कमी भी अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या है। लेकिन हाँ, बच्चों के प्रति तो होना चाहिए ना कि हाँ मुझे लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, बच्चों को एटलीस्ट कर रहे, तो मुझे ज़्यादा मुंह फाड़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी हुआ क्या बता रही हूँ। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मेरे परसों उसे गाली दिया है बहुत सारा फ़ोन करके, क्यों सुनाई वो भी बताती हूँ।
आज यहाँ आए हुए मेरा सप्ताह भर हो गया, इस बंदे ने एक दिन भी कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं बच्चों के नाम पे। मुझे तो छोड़ दो, मैं तो अकेली हूँ गई हूँ, मुझे अब समझ में आ गया सब। मुझे बुरा लगता है इस बात से कि ये आदमी बच्चों तक को भी नहीं ढूंढता है। हाँ ठीक है, मैं गुस्से में हूँ, तुमने कहाँ पे मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, बच्चों से बात कराओ। हाँ, पहले जब इस बंदे को चुगली करना रहता था ना, मेरी माँ के नंबर पे फोन करता था और मेरी माँ से चुगलियां बतियाता था मेरे बारे में, और मैं तब अपनी माँ को नहीं बता रही होती थी कि मेरी क्या स्थिति परिस्थिति है। और ये बंदा इतना गोल गोल बात करेगा ना कि सामने से सबको इस पे यकीन कर लेगा। और मैं अपनी बातें जो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ तो अधिकतर लोगों को मैं गलत ही लगती हूँ, है ना, क्योंकि देखिए जिस पे बीतता है ना उसको ही पता है कि एक्चुअली उस पे क्या बीत रहा है। इसीलिए शांति वाला तो यहाँ ऐसा जगह पे सवाल ही नहीं उठता है कि जिसके पिछवाड़े में कोई गर्म तवा रखा हो और वो शांति से बैठ के अपनी तकलीफें बयां करे, बिल्कुल नहीं। अब मेरे साथ जो हुआ है ना, अब वही सब वजह है कि आज हमको ना नॉर्मली कोई बात करने नहीं आता है, नहीं आता है। अगर आपको ठीक है समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हमको बात, हम बहुत बदतमीज है, हम बहुत बदतमीज है, हमको बदतमीजी ही अच्छा लगता है और यही अब हम पे जचता है। हम बहुत संस्कारी रह लिए, हमको कौन पूछा, संस्कारी रहने के बाद भी कौन पूछा, सब तो मेरे को इस्तेमाल करके छोड़ने के लिए निकल रहा था। जबान खोले, थोड़ा बुरे बने, थोड़ा PhD किए गालियों पे और माई बहन पे, तब जाके आज थोड़ा सा लाइन पे मेरा जीवन आया है। अदरवाइज आज हम गू बन गए रहते, गू पोटी समझते हैं जिसपे ढेला भी लोग मारना नहीं चाहते क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं, वही बना के रख दिया गया था मुझे। एनीवेज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बंदे को मैंने कल गाली दिया था, है ना, इसने भी अनाप शनाप बोला था और मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया था। मैंने कोई बात नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे इसे ब्लॉक मार दिया, बोला मुझे तेरे शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं अक्सर इसके नंबर ब्लॉक ही रखती हूँ हमेशा व्हाट्सएप पे। उसके बाद इसने मुझे मैसेज किया कि कल मैसेज किया, उधर बाहर बैठे थे तब, कि हम उसको फ़ोन किए थे जब बच्चा लोग यहाँ हमको तंग कर रहा था ना, तो हम उसको बोले थे कि हमको यहाँ से लेके चलो, क्योंकि स्पेशली हम होली के लिए नहीं आए थे दोस्तों। होली और दिवाली हम कहीं नहीं मनाते हैं, हमको ये सब शौक भी नहीं है। हम आए थे, शगुन का एग्जाम खत्म हो गया था और बहुत बच्चे वहाँ पे बोर हो रहे थे और परेशान हो रहे थे, तो हमको लगा कुछ दिन के लिए इन लोगों का दिमाग थोड़ा करना चाहिए अच्छा, क्योंकि उसके बाद एग्जाम के बाद तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम स्कूल लेके कहीं नहीं जा पाएंगे। तो बस बच्चों की खातिर मैं यहाँ आई हूँ और वो लड़का सारी चीजें जानता है, ठीक है, आप लोग को भले नहीं पता होगा। तो उसको कल हम बोले, उस दिन परेशान हो गए थे कि तुम आ जाओ, मैसेज किए, हम बात नहीं कर रहे थे फिर भी हम मैसेज किए, पति है तो बात मैसेज तो करना ही पड़ेगा। उसको हम किए मैसेज कि आके ले चलो, तो हम यहाँ पे बहुत बोर हो रहे हैं, मतलब बच्चा लोग बहुत परेशान कर, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, और एटलीस्ट यहाँ पे भी आप लोग देख रहे माहौल कैसा है, तो एक सप्ताह काफ़ी है। तो ये बोला कि ठीक है होली के बाद आ जाऊँगा, ऐसे करके लिखा, होली के बाद आ जाऊँगा और उसके बाद ले जाऊँगा ऐसे करके। तो हमें बोले ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोले। अब जब उसका छुट्टी हो गया, ठीक है, उसको यहाँ आने का है क्योंकि घर वो जा नहीं सकता है। इतने सारे वीडियोज वगैरह जो फैले हैं ना, मेरे डर से नहीं, आप लोग सोचोगे मेरे डर से, बिल्कुल नहीं। हम जो धमकी दे करके आए हैं आप लोग देखे थे, मेरे से डर वो खाता नहीं है, वो इतना दिखाता है, ठीक है। और हमको भी पता है कि मेरे चिल्लाने उलाने से इस जैसे घटिया आदमी को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हम अपनी संतुष्टि के लिए और अपने जो गुस्सा है उस पर ये करने के लिए चिल्ला लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो ये बंदा हमको मैसेज किया कल कि हम आ रहे हैं, आज आ रहे हैं 10 बजे तक तुम लोग रेडी रहना, हम लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हम कोई रेस्पॉन्ड नहीं किए, कुछ भी नहीं, इसको लगा हम इसका मैसेज नहीं पढ़े हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। फिर ये ताबड़तोड़ 10 बार फोन कर चुका, ठीक है। हम इसका फोन का कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिए, हम उठाए नहीं फोन, छोड़ दिए। हमको पता तो वो क्या कहता, वो यही कहता कि हम आज आ रहे लेने के लिए। हम सिर्फ हाँ बोलते, वो अपने पे इल्जाम नहीं लेगा कि तुम हमको, हम खुद से आए हैं। बाद में कहने के लिए कैसे होता कि तुम ही हमको बुलाई थी, उसको कहीं नहीं है ठिकाना, होली हो चाहे कुछ हो यहीं पे आता, ठीक है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। तो हम भी बोले कि जिसको जरूरत है भाई आएगा। हम तो देखिए, हम तुम अपने आदत से मजबूर हो, हम लोग अपने आदत से मजबूर है। तुम बुरा करने से नहीं हिचकिचाओगे और हम तकलीफ खाने से नहीं, क्योंकि आदत है ना। तुम आ जाओगे, तुमको भगा थोड़ी ना देंगे भाई, चाहे तुमको भूखे थोड़ी ना रख देंगे भाई। मेरे पास जो है हम जरूर खिलाएंगे, जो हम लोग करते आए हैं वही करेंगे, और तुम भी वही करोगे जो हमेशा करते आए हो, खाओगे उसी थाली में हगोगे, आदत है तुम्हारा। हमको पता है 10 साल गुजारे, 10 साल, और मेरे से ज्यादा करीब इस आदमी का कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। इसके रग रग से हम वाकिफ है कि कैसे गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। इतना जहर तो एक सांप में भी नहीं होगा ना, जितना सीधा साधा देखने वाला इंसान में सांप भरा, जहर भरा होगा।
ये हमको फिर अभी सुबह सो के उठे, रात में भी फोन किया था, हम नहीं रेस्पॉन्ड किए, अभी फोन किया 2-3 बारी, बहुत बार किया, 5-6 बार, तब हम फोन उठा लिए एक बार, ये सोच के औरत है ना, औरत वाला गुण भी है ना हम लोग में, जाओ ना रे, तो औरत वाला भी लक्षण है मेरे में। तो हम सोचे कि बेचारा वहां पे पड़ा होगा, कल कुत्ता के साथ एक वीडियो बनाया था डोभो के साथ, तो हमको लगा चलो अकेला है भाई क्या करोगे, आ जाएगा, ठीक है आज होली उली मना लेगा, खा पी लेगा कुछ, उसके बाद कल सुबह जाएगा। लेकिन हम कुछ इधर से मैसेज नहीं किए, क्योंकि वो हमेशा मुंह उठा के आ ही जाता है, हमको उसका आदत से। लेकिन उसको फोन में सिर्फ हमको हाँ कहने का था, क्योंकि वो पिछली बार जो किया था ना, मम्मी जब मेरे घर पे गई थी बर्थडे में, तो उसको भी थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ तत्काल है ना, इसीलिए। और अब तो वीडियोस भी बना देते हैं, तब उसको थोड़ा ज्यादा ये लगता है, पब्लिक भी तो देखती है ना। कुछ तो है ना ऐसे जिनके ईमान है, जिनकी इंसानियत जिंदा है, जो ऐसे लोगों को सुनाते हैं, और कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी धन्यवाद है जो सपोर्ट करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को अकेला मत छोड़िए, तभी तो वैसे गिद्दड़ और घूमेंगे, फिर आपकी बेटियों को नोच खाएंगे। कोई बात नहीं। तो अभी हमको फोन किया, तो हम बहुत बार करने लगा था, हमसे चलो उठा लेते हैं, क्या बोल रहा है, बोल देंगे अगर बोलेगा तो कि हाँ आ जाओ, आएगा तो उसके बाद हम लोग फिर कल सुबह निकल लेंगे होली उली बिता के। तो उसके बाद क्या किया ना, फोन किया, अब बात करते करते हाँ बोल रहा है तुम कल, हम बोला कि आ जाओगी कि कल, हम बोले कल आएंगे, तो हम आ जाए कि कल, हम बोले कल आओ जिस दिन लेने के लिए आओगे। तब बोला ठीक है तुम तैयार रखना बच्चों को, हम बोले आके तैयार कर लेना, कितना टाइम लगता है तैयार करने में, बाप हो तो कर सकते हो ना। तो ऐसे बोले, बात बात बहस उठा। उसके बाद क्या क्या तो बकने लगा, तो हम भी बोले कि तुम्हारे लोगों का तो कमी नहीं है ना भाई, कितने लोग हैं मेरे ही रिश्तेदार रांची में इतने भरे पड़े हैं, जिनसे मेरी चुगलियां करता था, अड़ोसी पड़ोसी सब तो तुमको अच्छा बोलते, किसी के घर में चले जाओ, त्योहार है, लोग तुमको खिला ही पिला देंगे, अच्छे ऐसे गले भी लगा लेंगे, और साथ में मेरी चुगलियां भी कर देंगे, तुम्हारे कलेजे को ठंडक भी मिल जाएगा, हम क्या गलत बोले। अब इतना बहसबाजी शुरू हुआ। अब कहता है कि तुमको तो अड़ोसी पड़ोसी लोग नहीं पूछता, तुमको लोग नहीं पूछता है। अरे भैया हमको लोग नहीं पूछते, तुम नहीं आए तो हमको तब भी लोग नहीं पूछते थे, तो हमको घंटा फर्क पड़ता था, क्यों फर्क पड़ेगा, लोग हमको क्या ला के भर बोरा खाने के लिए दे देता है, जो भी करना हमको करना, और जो भी कर रहे हम कर रहे, हम देख लिए ना सब चीज करके, अच्छा बन के रह के भी देख लिए, बुरा बन के भी देख रहे, तो फायदा जिसमें है लोग वही करेगा ना, हम भी वही कर रहे। और सबसे बड़ा गलती इसमें किसका है जानते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदारों का, क्योंकि मेरे हैंड से ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पति ना ऐसे टाइम पे हमको ताना मार सकता है। हम कुछ भी नहीं, लड़काबाजी छोड़ाबाजी हम नहीं करते हैं, हम अकेले मर जाएंगे, लेकिन हम किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और लापरवाही हम करते नहीं है, बच्चों को लेके हमको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि तुम खाना नहीं खिलाती, तुम कपड़ा नहीं पहनाती है, चाहे तुम विकलांग हो तो बैठी हुई हो, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको मौका नहीं मिलता। सिर्फ एक ही मौका मिल जाता है, वो भी मेरे रिश्तेदारों के नाम पे ताना मारने का। तो कोई बात नहीं, जितने भी मेरे रिश्तेदार है, चाहे कुछ हो, तुम लोग की भी बेटी है, और तुम लोग को भी दामाद एक दिन ढूंढना है। जो चीज तुमको अच्छा लग रहा है वो चीज हम बार बार कहते हैं, और जो कुछ व्यूअर्स भी है जो कमेंट करते हैं ऐसे, तो उनको भी मैं बदुआ नहीं दुआ देती हूँ कि मिल जाए। और प्रीतिया तो बहुत बर्दाश्त कर ली, जरा अपना बेटी को भी बर्दाश्त करते हुए देखना, और खुद भी बर्दाश्त करना। कोई बात नहीं, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है। मेरे पति को बहुत बुरा लगता है कि हम वीडियोस बना के हम इतना कचरा करते हैं, हम भी औरत हैं, हम तुम पे भरोसा किए थे, हम थर्ड पर्सन का किसी का नाम नहीं लेंगे, ना तोरा मैया का, ना तोरा बप्पा का, ना तोरा भैया का, भैया भी शामिल था, लेकिन पहले तोरा पे भरोसा किए थे, पहले तोरा पे, इसीलिए हम पहले तुमको जानते हैं। तुम लाते हैं सबको बीच में, सबको तुम, अपनी माँ को तुम उठा के लाता है, बहन को तुम, भगना को तुम, भैया को तुम, मेरे रिश्तेदार को तुम, सबको तुम लाता है, हम नहीं लाते हैं। और हमको झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, इसके वजह से 2 साल झूठ बोले, जिसका अंजाम ये था ना कि मेरी मरने जैसी स्थिति आ गई थी, दुनिया में कोई मेरे पे भरोसा नहीं करता था, कारण कि हम इसका इतना बखान ही कर चुके थे, इतना इसका तारीफ ही कर चुके थे, इतना इसको अच्छा बता चुके थे सबके सामने, कि हम पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि यही लड़का हमको छोड़ रहा है, वो भी 9 महीने प्रेग्नेंट करके, और वो भी इतना बेइज्जती और जाहिल करके। उस वक्त हम कैसे जिंदा रहे ना, वो सिर्फ हम जानते हैं और मेरा भगवान जानते हैं, और बाकी कुछ नहीं। तो फिर से हम झूठ बोले, तुम जो करता है वही दिखाते हैं, वही बताते, तुम ठीक हो जाओ, अगर तुमको इतना परवाह है तुम ठीक हो जाओ। हम 1.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, मेरी वीडियोस में इधर इसकी रियलिटीज आ रहे हैं, उधर उतने दिन से सब कुछ यही चीज चल रहा था। उसमें मेरा बच्चा
6 महीना का मात्र था। इतनी मेंटली टॉर्चर में मैं रहती थी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं कपड़े तक नहीं फैला पाती थी बच्चों का। और आपको पता है एक छोटा बच्चा का कितना टॉयलेट वाला कपड़ा रहता है, क्या रहता है, हम खड़ा तक नहीं हो पाते थे। और मेरा आदमी ऑफिस के नाम पे निकल जाता था, अगर चाहता ना तो जाने से पहले मेरा कपड़ा फैला के जाता बच्चों का, और आता ना उस समय हमको उतार के देता। मगर कुछ नहीं, सिर्फ उस बच्चे को हम पाले हैं ना, दूसरा वाला बेटा को, अपनी बेटी के भरोसे। वो छोटी सी बच्ची 3 साल की थी बच्ची, महज चेयर पे खड़ी हो के बाबू का पैंट कपड़ा सब फैला फैला के टांग टांग के और सुखा के लाके देती थी। खिड़की रहता था, खिड़की में फैलाते थे कपड़ा, धूप का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे समय में तो ये आदमी हमको एक आदमी मुहैया नहीं करा पाया, ना रिश्तेदार, और ये ताने ऐसे मारता है जैसे कि पूरा संसार मेरे पे लुटा के रखा है। हमको घंटा फर्क पड़ता है। आप जितने लोग आप लोग देख रहे, अगर कोई मेरे को नहीं समझते ना, मत समझिए, क्योंकि हम आपके भरोसे हैं ही नहीं। हम जानते अगर मेरा कर्म सही है ना तो हम सही है, और हमको कोई मेरा कुछ भी नहीं ये कर सकता है, कोई नहीं। और किसी के कहने से हम तो नहीं बदल सकते। जिनको अच्छी लगते हैं ठीक है, नहीं लगते तो कोई बात नहीं, आपका टेस्ट वैसा है, हम आपके हिसाब से टेस्ट नहीं बदलेंगे। मेरा जो है वही रहेंगे। मेरा आदमी कहता है मेरा इज्जत उछालती हो, तुमको ना इज्जत, जब मेरे पे लांछन लगाते थे, लगाते आए हो, और हम अपने आप से कैसे नजरें मिलाते। तुम जो इतना मेरे साथ कांड किया है, हमको खुद से शर्म आता है, दूसरा कोई हमको बोले चाहे नहीं। तुम मेरे सामने कितना नौटंकी किया, कितना, हम किसी को नहीं जानते हैं, तुमको जानते हैं। तुम आया था ना जेंटलमैन बन के, आज जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा, बड़ा परेशानी हो रहा है। हमको सिर्फ अपने आप पे भरोसा है। मेरा बच्चा तब छोटा था ना जब हम उसको गोदी में लेके नहीं चल पाते थे, बहुत टेंशन, तुम्हारी बहुत ताने सुने, तुम्हारी बहुत गालियां खाए। और हाँ, तुम जो लोगों को शरीफ लगता है ना, तुम लात घूसा सब उठाया हम पे। हमारे गाली से तुम मर नहीं जाता है, लेकिन जब गर्दनिया में लतवा रख के चढ़ जाता है ना, उससे आदमी मर भी सकता है। और मेरा एक झापड़ से तू नहीं हिलेगा। और तू जो जोरदार ऐसा एक कमर से नीचे जिसका पैरालाइसिस है उसको मारता है गधा, शर्म आना चाहिए तुम जैसे खत्म इंसान को। तब हम झेलते हैं, तब हमको लगता है, मेरा कलेजा ना फट जाता है। सिर्फ एक एक दिन इसलिए बिता रहे ना कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, हो गए बड़े। हम जहां बोलते हैं ना मेरा बच्चा मेरा फॉलो करता है, हमारे लिए अब रास्ता मुश्किल नहीं है। बहुत सारी औरतें जिसका कोई नहीं है, बैठ के सब्जी बेचती है ना, हाँ खाती है ना, खिलाती है अपने बच्चों को। नहीं बना पाएंगे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, एक इंसान तो बना देंगे ना, एक काबिल इंसान। कम से कम तुम जैसा ना किसी के जाके ना इज्जत पे हाथ तो नहीं रखेगा ना, नहीं रखेगा। और ना मेरी बेटी इंसान बनेगी, सबसे पहले किसी का दुख और दर्द देखेगी। जितना हम झेले, हम बर्दाश्त किए ना, कोई औरत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सिर्फ हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं ना, मेरा पैर ठीक नहीं है। अगर पैर ठीक रहता ना, इसी पैर से इतना मारते ना तुम जैसे आदमियों को कि तुम्हारा दम निकाल देते हैं। इसी कोई तुम्हारा फैसला करेगा, फैसला हम करेंगे, क्योंकि तुम जिंदगी मेरा बर्बाद किया है। तुमको अपने इज्जत का परवाह है। आज तिल मर रहे सिर्फ बच्चों के टेंशन के लिए। सोशल मीडिया पे आए ना तो जिंदा भी हैं हम, अपने आप को एक बिजी रहने का जरिया बना रखे हैं। वरना आप लोग सोचो ना, 24 घंटे घर के अंदर कमरे में बिना नहाए धुले, बिना मेकअप किए, बिना बाल बनाए, बिना आईब्रो, बिना लिपस्टिक, बिना क्रीम, बिना किसी साजो श्रृंगार के, सिर्फ बच्चे का घिसिया के उसका परवरिश कर करके कितना दिन जिंदा रह सकते आप, कितना दिन। एंटरटेनमेंट का एक भी साधन नहीं, 2 बच्चों को अकेले, अपना शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम अकेले हिम्मत और जुनून से तुम हमको तोड़ेगा। तुम बहुत तोड़ लिया, अब बहुत अपनी फटी बातों से ना मेरा कलेजा फाड़ चुका। अब नहीं, हमको घंटा फर्क पड़ता है, जिसको जो सोचना है सोचे। हम तो भाई सच दिखाएंगे, और हम तुम्हारे भरोसे भी नहीं है। मेरा आदमी कहता है मेरा खा करके तुम हमको बदनाम करती हो, तुम्हारा नहीं खाते हैं बे, तुम्हारा नहीं खाते हैं। और कोई औरत किसी आदमी का नहीं खाती है, कोई औरत नहीं खाती है, अपना खाती है, मेहनत का खाती है, दिन रात जो नौकर जैसा खटती है ना घरवा में, उसका खाती है। बच्चे का हग्गल, टट्टी, पेशाब, नौकर नियर, झाड़ू पोछा, तुम्हारे घर को जो घर बना के रखती है ना, उसका खाती है। और जितना करती है ना उससे कम देते। तुम्हारा औकात नहीं किसी औरत को ना उसके मेहनत का हर्जाना देने का। किसी आदमी में यह हक नहीं है, ना अधिकार है, ना इतना औकात है। अपने माँ का बड़ा तुम लोग पिछवाड़े में सब से लग जाता है मिर्चैया। हमको लोग भी है, हम लोग भी है, कोई बात नहीं। मेरे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। दिए धमधमा के भी 2 घंटे दिए, 2 घंटे प्रवचन दिए,
फोन करके, और रिकॉर्डिंग भी है। हम चाहते ना रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं ना, क्योंकि हम उसमें इतना वाहियात गाली देते हैं ना कि शायद आप लोग को लगता नहीं होगा कि औरत इतना भी गरियाती होगी। हम गरियाते हैं, और हम खुल के बोलेंगे पूरा समाज में कि जो आदमी अगर औरत का ये हाल करोगे ना तो तुम लोग यही गालियां डिजर्व करते हो। यही औरत को इज्जत देना सीख लो, औरत तुमको खुद इज्जत देगी। औरत को भूख नहीं है, बस इज्जत के लिए मरी रहती है, और किसी चीज के लिए नहीं। तुम लोग लंगटा लोग सोचता होगा कि औरत को ना कान का झुमका और यहाँ वहाँ पहना लाभ देंगे ना तो खुश रहेगी। वो ऐसने औरत रहेगी ना जिसको उसका जरूरत है, लेकिन जो ईमानदार और ये रहेगी ना उसको सिर्फ बस तुम्हारा प्यार काफी है, और वो नहीं दे सकता तो दुनिया में तुमसे ज्यादा भिखमंगा तो और कोई नहीं होगा। और जिनको अभी भी लग रहा है ना कि हम फालतू का बहसबाजी करते, भैया दीदी निकल लीजिए, हमको नहीं मतलब है। आप लोग सोचिएगा ना कि तोरा गालियों देंगे और तोरा खानुओं देंगे ना, हम आपका खाना खाएंगे ना गाली खाएंगे, भले भूख के प्राण त्याग देंगे, लेकिन नहीं, हम वो है ये नहीं है। हम सीधा का सीधा है ना, तो बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा।